Hello बच्चों, so we are back again with another class, okay, and that is from the amine series itself. और आज हम लोग देखेंगे उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, कि एमाइंस का नाम कैसे लिखा जाएगा। देखो, एमाइन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम ना हम लोग दो तरीके से प्रेजेंट करते। एक आपका कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम, और आपका आईपीसी नेम, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। अब उसी तरह से एमाइन के भी दो नाम हैं, है ना। वी कैन राइट द नेम इन टू डिफरेंट वे। अब इसको लिखते हैं हम लोग एज एन एल्काइल एमाइन। तो कॉमन नेम में वही होता है, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग हमेशा एल्काइल टर्म ही लिखते हैं ना वहाँ पे। और ये होता है आपका एल्केन एमाइन। अभी देखो, NH मतलब इनके जो एमाइंस के जो सफिक्स होते हैं वो यही होते हैं ना। हम लोग आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, जैसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का हमने एल्केन टर्म लिया तो उसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाते हैं, ये सफिक्स है हमारा, है ना। और ये एल्केन टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई को रिप्लेस करेंगे, करेक्ट, ई को रिप्लेस करेंगे। तो ई को रिप्लेस करके तो दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा, एल्केन एमाइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्काइल टर्म लेना है और उसमें एमाइन लगाना है, तो एल्काइल एमाइन हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना, यू गाइस नो विद द टर्म बेसिकली कि क्या लिखना होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग क्या बोल सकते हो एज एन नोट्स, अगर लिखना है आपको तो लिख सकते हो, द कॉमन नेम ऑफ एमाइंस कैन बी रिटन एज एल्काइल एमाइन, है ना। अभी जैसे एल्काइल ग्रुप 2-3 हुआ ना, तो हम लोग उसमें जैसे डाई, ट्राई, है ना, तो ये सब टर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कॉमन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप यही बोल सकते हो कि एज एन एल्केन एमाइन लिख सकते हैं ना। और एराइल एमाइन में क्या होता है ना कि मान लो अगर आपका बेंजीन रिंग आया ना, जैसे CH3NH2, ये तो एल्केन एमाइन ही लिखेंगे ना इसका, कि एल्काइल ग्रुप है तो इसका एल्केन टर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर हुआ, जैसे यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आ गया, तो इसका बहुत ही एक पॉपुलर कॉमन नेम होता है, तो इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब इसको बेंजीन एमाइन भी लिखा जा सकता है, बट पॉपुलरली इट इज़ नोन एज एनिलीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। बाकी तो आप रूल फॉलो करो तो आप नाम लिख सकोगे, है ना। यू नीड टू नो द एल्काइल टर्म। आगे अगर किसी को नहीं पता कि कार्बन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन मीथ, है ना, 2 हुआ तो ईथ, है ना। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, 3 हुआ तो प्रॉप, 4 हुआ तो ब्यूट, है ना, 5 हुआ तो पेंट। अब जैसे एल्काइल अगर लिखना है तो ब्यूटाइल, एल्केन लिखना है तो ब्यूटेन, ब्यूट। ये जो एल्क लिखते हैं ना हम लोग, पहला टर्म वही होता है, ये एल्क टर्म ही होता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन। तो 3 कार्बन है तो अगर आपको एल्काइल लिखना है तो प्रॉप लिख के यहाँ पे वाइल लगा दीजिए तो प्रोपाइल बन गया। अगर एल्केन लिखना है तो प्रॉप प्लस एन ही प्रोपेन हो गया, है ना। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ओके। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे कि आपके कॉमन नेम भी देखने वाले और आईपीसी नेम भी देखने वाले। अभी जैसे कि मान लो ये मेरा कंपाउंड है, अभी यहाँ पे मेरा CH3CH2 ग्रुप आ गया, है ना। तो इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है तो मुझे 2 कार्बन वाले जो भी एक दिख रहा है ना, इसका मुझे एल्काइल टर्म लिखना होगा ना, एल्काइल टर्म। तो अभी जैसे मैंने क्या बोला था, इथ, अगर एल्काइल लिखना है तो वाइल लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, इथाइल एमाइन, है ना, सिंपल है।
अगर वही मुझे आईपीसी नेम लिखना है तो अब 2 कार्बन वाले तो 1 2 आ गया, ठीक है। तो आईपीसी में आपको थोड़ा बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर नहीं पता आईपीसी नोमेनक्लेचर तो आप मुझे बता देना, आई विल मेक इन सेपरेट वीडियो फॉर दिस, ओके। सो अगर 1 2, अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसका पोजीशन लीस्ट होना होता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। तो यहीं पे अटैच है तो हमने यही कर दिया, है ना। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना होता है, यहाँ पे तो 2 ही है तो यहाँ पे अटैच है तो ये 1 ये 2, तो 2 है तो हमने बोला इथेन आएगा। लेकिन हमने क्या सीखा, इथेन का जो ई होता है उसको इलिमिनेट करके हम लोग वहाँ पे एमाइन लगा देंगे ना, जैसे कि यहाँ पे एल्केन का ई इलिमिनेट करके क्या था वही, तो यहाँ पे क्या आएगा, इथेन एमाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है हमें। अगर मान लीजिए 2 एल्काइल ग्रुप है ना आपके पास, कि ये 2 और दोनों के दोनों सेम है मानो, अब इसका कॉमन नेम लिखोगे तो आप मिथाइल मिथाइल थोड़ी ना लिखोगे, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों तो सेम ग्रुप ही आ रहे हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, उसके बाद एमाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना हो ना तो यहाँ पे अब 2 साइड पे कार्बन है आपके, ठीक है। पहला बात तो ये इससे समझ लो, अगर 3 डिग्री हुआ तो 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी साइड में मतलब जहाँ पे आपके कार्बन के नंबर्स ज़्यादा है ना, जिस भी एल्काइल ग्रुप में या तो जिस भी हाइड्रोकार्बन पार्ट में ग्रुप में आपके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो वो आपका पैरेंट हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और बाकी के जो ग्रुप्स होंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होंगे, दे बिकम व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो हमें पोजीशन भी दिखाना होता है, तो वो किसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो हमने बोला नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो हमें वही लिखना होता है। अब यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल है, अब किसी एक को आप सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान के चलो, दूसरे को पैरेंट हाइड्रोकार्बन चेन मान के चलो, है ना। तो ये क्या बनेगा, एन मिथाइल, मतलब ये मान लीजिए हमने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पकड़ा तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो एन मिथाइल, और ये हमारा पैरेंट हाइड्रोकार्बन, और बाकी तो एमाइन है ही, तो क्या आएगा, एन मिथाइल मिथेन एमाइन, है ना, सिंपल। अभी मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूं, देखो। अगर मान लो CH3NH CH2 CH3 है, अभी मतलब कि यहाँ पे हमारे जो एल्काइल ग्रुप से वो अलग अलग हैं। अगर ऐसे चीज़ें होते हैं ना तो आपको क्या करना होता है, अब जैसे इथाइल एमाइन आ गया, जैसे लिखा था हमने, अब यहाँ पे तो 2 अलग अलग ग्रुप है, तो एक है तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम है तो डाई लगा देंगे। अगर अलग अलग आ रहे हैं ना, अभी जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल आ रहा है और इथाइल आ रहा है, तो आपको क्या करना होता है, उनके जो भी ग्रुप्स हैं इनके नाम जो है ना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना होता है। अब ये इथाइल है तो ई, ये मिथाइल है एम आएगा, करेक्ट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इथाइल, देन मिथाइल, और उसके बाद हम लोग एमाइन जोड़ देंगे, ठीक है। इथाइल मिथाइल और एमाइन जोड़ देंगे, और आपके बीच में, इसके बीच में जो अल्फाबेट्स है इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यही अगर हमें इसका आईपीसी नेम लिखना हो तो कैसा होगा बच्चों, ट्राई करो खुद। तो यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2, तो ये मेरा पैरेंट हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप किसके साथ बॉन्डेड है, नाइट्रोजन, तो एन, और है क्या, मिथाइल, तो लिख लिया आपने एन मिथाइल, है ना। और बाकी कितने कार्बन है पैरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, हमने बोला 2 है, तो क्या आएगा, 2 है तो इथेन, और साथ में एमाइन लिख दिया, है ना। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर 3 डिग्री हुआ ना तब भी आप ऐसे ही करोगे। अगर मान लो CH3, ये अब CH2 CH3 है, मान लो यहाँ पे 4 कार्बन है मेरे पास, से मान लो ऐसे है ना। अब इसका कॉमन नेम आप लिखोगे ना तो क्या लिखोगे कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये ब्यूटाइल है, तो BEM, तो N ब्यूटाइल, ऐसे शुरू करेंगे हम लोग, है ना। N ब्यूटाइल, N इथाइल, N मिथाइल, उसके बाद एमाइन लगा देना, ठीक है, उसके बाद एमाइन लगा देना। और या तो हम N को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि सारे ग्रुप नाइट्रोजन के साथ ही है, बट लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये ग्रुप तो यहीं पे भी हो सकता है ना, आपका इथाइल यहाँ पे भी हो सकता है, तो किसके साथ बॉन्डेड है वो दिखाना जरूरी होता है, ठीक है ना बच्चों। अब आईपीसी, अब देखो इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 और इसमें 4, तो 4 वाले मेरा पैरेंट हाइड्रोकार्बन, तो ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बन जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का तो पोजीशन और नाम आपको सबसे पहले लिखना होता है ना। तो
अभी मिथाइल है तो एम अल्फाबेट आ रहा है, इथाइल है तो ई, तो किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो मैं लिखूंगा एन इथाइल, इसका होगा, फिर ये आएगा एन मिथाइल, है ना, और 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटेन और एमाइन। अब किसी को लग रहा हो कि आपने एमाइन का पोजीशन नहीं दिखाया, देखो बच्चों, पैरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में जब भी टर्मिनल कार्बन में कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे है, ठीक है ना। और अगर पोजीशन 1 पे है तो हम पोजीशन को अवॉइड भी करते हैं ना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू असाइन द पोजीशन, ठीक है। और बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब और एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने पहला आप लोगों को बोला था ना इसके बारे में, कि अगर बेंजीन रिंग आ गया तो हम लोग बेस्ट पॉपुलरली उसको एनिलीन बोलते हैं ना कि हम लोग बेंजीन एमाइन। अब बेंजीन एमाइन भी बोला जा सकता है, बट आपको कोई भी एग्जाम्पल हो या तो कुछ भी करो आप, तो उसको आपको एज एन एनिलीन ही मिलेगा। लेकिन रूल के हिसाब से लिखे ना तो ये क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के हिसाब से अगर बेंजीन रिंग आया ना तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, है ना, तो ये इसको हम लोग फिनाइल एमाइन भी बोलेंगे इंस्टेड ऑफ एनिलीन। बट मेरा मानो तो एनिलीन इज द आईपीसी एज वेल एज कॉमन नेम भी माना जाता है। जैसे फिनॉल का है ना, OH लगा दो आप, बेंजीन में OH लगा दो, तो इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन थोड़ी ना बोलते, राइट, तो इसको तो फिनॉल ही बोला जाता है ना। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे हम लोग बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। सो यू ट्राई टू गो थ्रू मोर एग्जाम्पल, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो, ठीक है। अगर उसमें कुछ दिक्कत आता है तो देन आप मुझे बताओ, क्वेश्चन आप पोस्ट करो, मुझे भेज सकते हो, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास पे 3rd लेक्चर पे हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे। ओके बच्चों।